हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एजुकेटर। इस चैनल पर आपको बीएससी एमएससी से रिलेटेड फिजिक्स के टॉपिक्स मिलते हैं। अगर आप किसी भी टेट सीटेट एचटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड पेपर 2 के एसएसटी का टॉपिक मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं करवाने जा रही हूँ वो बीएससी और एमएससी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बीएससी में 6 और 8 मार्क्स में आता है और एमएससी में ये अप टू 16 मार्क्स तक आता ही है। ओके फ्रेंड्स, एमएससी फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और आप जो भी वीडियो देखते हैं उसको लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको कोई भी वीडियो समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर किसी को इस वीडियो की जरूरत होगी तो। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ वो है एल स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये बीएससी के क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक इस पे मार्क नहीं लगाया तो आप लगा लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट्स में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर थीटा फाई से हम डिनोट करते हैं 3 एक्सिस को, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस को। ठीक है, और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स वाई जेड से। तो किसी भी टर्म को जब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब प्रूफ करते हैं तो वो बहुत ही इजी हो जाता है इन कंपैरिजन टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए ये देखने में बहुत ही टफ लगता है लेकिन ऐसे है बहुत इजी। ठीक है, सबसे पहले हम 3 एक्सिस ले लेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। उसके बाद हम एक कोई भी पॉइंट लेट करेंगे, कंसीडर करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए P है। ओके, आर थीटा फाई, क्योंकि हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देखिए कि बस ये कैसे बन रहा है, क्योंकि ये देखने में बहुत ही टफ लगता है लेकिन बनाने में ये बहुत ही इजी है। दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल फाई। फाई को हम क्या बोलते हैं? एजीमुथल एंगल बोलते हैं। थीटा को हम क्या बोलते हैं? पोलर एंगल बोलते हैं। और ये हमारा ओरिजिन हो गया O। अब हम यहाँ पर नेमिंग देंगे कि कौन सा लाइन क्या कहलाता है। तो जो ये वाली हमारी लाइन है उसको हम बोलेंगे R साइन थीटा। ओके, दिस इज द लाइन ऑफ साइन थीटा साइन फाई। उसे मैं आगे बताऊंगी कि ये सब कौन सी टर्म है। ओके, this line is r cos theta. Okay, and this is r sin theta। क्योंकि ये r sin theta है, ये इसके पैरेलल होगी तो ये भी r sin theta होगी। जैसे ये वाली r cos theta हो गई तो ये वाली भी r cos theta हो जाएगी। ओके, दिस इज r sin theta cos phi। ओके, ठीक है, इस फिगर को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, अब मैं लिखती हूँ थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज पोलर एंगल, फाई इज एजीमुथल एंगल, ओके। और आर क्या है? आर इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। जैसे डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, यहां से लेकर के यहां तक की जो होगी वो क्या होगी? आर। ओके, आर इज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का भी हेल्प होता है पोलर कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर हम किसी भी चीज को प्रूफ करते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी आता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम क्या लिखते हैं? एक्स वाई जेड। ओके, अब इस एक्स वाई जेड को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिख सकते हैं? आर साइन थीटा कॉस फाई। ओके, दिस इज आर sin theta sin phi, this is r cos theta।
इसको आपको याद करना है फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक इसे याद नहीं किया है तो आप याद जरूर कर लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग आपका यहीं से होगा, तो आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, ये मैंने क्या लिखा, आप सोच रहे हो कि ये मैंने क्या लिखा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, दिस इज रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड polar coordinates. Okay, now second term हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ थर्ड टर्म हम क्या लेंगे, इसको जो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos इनवर्स z अपॉन r इज इक्वल्स टू थीटा। ओके, वन मोर थिंग, अब y अपॉन x लेते हैं। y अपॉन x क्या होगा, जब इसको में से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगी और साइन फाई अपॉन में कॉस फाई, तो हमें क्या मिलेगा, टेन फाई। तो y अपॉन x इज इक्वल्स टू टेन फाई। ओके फ्रेंड्स, आप एक ऐसा काम कीजिए, इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। ओके, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम जानते हैं कि जैसा आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि एल एक्स को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल वाई को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल जेड को किसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं एक कंसीडर कर लेती हूँ एल जेड, ठीक है। तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट, क्या हम एल जेड लेकर के चल रहे हैं। एल जेड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ओके, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। ओके, तो अब क्या हम देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। क्या हम देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो हमने क्या लिखा, एल जेड लिखा, एल जेड इज इक्वल्स टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ओके, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल जेड को हम माइनस आयोटा एच कट, जैसा आपने पढ़ा होगा पहले, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स करली अपॉन करली वाई माइनस वाई करली अपॉन करली एक्स। ओके, आयोटा एच कट हमने कॉमन ले लिया और बाकी टर्म्स को हमने अंदर लिख लिया। अगर जब हम इसको अब हम साई के साथ ऑपरेट करेंगे, तो इस साइड भी साई के साथ ऑपरेट करेंगे, इस साइड भी ऑपरेट करेंगे, तो हमारा क्या होगा, माइनस आयोटा एच कट एक्स करली साई अपॉन करली वाई माइनस वाई करली साई अपॉन करली एक्स। ओके, ये हमने लिख लिया। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 5। अब आप देखिएगा टर्म, इसमें 2 टर्म है। ओके, दिस इज एक्स करली साई अपॉन करली वाई और इसमें है वाई करली साई अपॉन करली एक्स। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड। इस दोनों को अब हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो पहली टर्म हमारी क्या थी, पहली टर्म हमारी थी एक्स करली साई अपॉन करली वाई। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर ऊपर वैल्यूज ली थी एक्स वाई जेड की, उसकी वैल्यू हमें नीचे में पुट करनी है। ये हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू थी और इस वाले टर्म में हमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है। तो हमें क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू ओनली हमें पुट करनी है और इसको हम कैसे सॉल्व करके लिख सकते हैं वो लिखना है। तो एक्स की वैल्यू क्या थी, आर साइन थीटा कॉस फाई। ओके, ये एक्स की वैल्यू हो गई। और हम इसको सॉल्व करके कैसे लिख सकते हैं, करली साई अपॉन करली आर अपॉन करली वाई प्लस करली साई अपॉन करली थीटा के टर्म में अपॉन करली वाई। ऐसे ही फाई के टर्म में करेंगे, करली साई अपॉन करली फाई इंटू करली फाई अपॉन करली वाई। ये हमने लिख लिया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 6।
ऐसे ही जो हमारी सेकंड टर्म थी वो क्या थी, y थी, और करली साई अपॉन करली x थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे r साइन थीटा साइन फाई, लिख लिया। अब इस वाले टर्म को हम इसमें सॉल्व करके कैसे लिखते हैं, करली साई अपॉन करली r थीटा फाई के टर्म में लिखेंगे अपॉन करली x प्लस करली साई अपॉन करली थीटा इंटू करली थीटा अपॉन करली x प्लस करली साई अपॉन करली फाई इंटू करली फाई अपॉन करली x। दिस इज इक्वेशन 7। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको x के विथ रिस्पेक्ट टू हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर y के विथ रिस्पेक्ट टू हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और z के विथ रिस्पेक्ट टू हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 we have x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलेगी, जब हम x के विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे तो 2x इज इक्वल टू हमें मिलेगी 2r करली r अपॉन करली x। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं करली r अपॉन करली x इज इक्वल्स टू x अपॉन r इज इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है हमारे पास, r साइन थीटा कॉस फाई। ओके, अपॉन में r, तो r से r कैंसल हो गया, तो हमारे पास क्या बची, करली r अपॉन करली x की वैल्यू हमारे पास क्या बची, साइन थीटा एंड कॉस फाई। ओके, दिस इज द इक्वेशन। इसको हम एक बॉक्स में पैक कर लेते हैं। ओके, दिस इज इक्वेशन 8। ऐसे ही जब हम y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। अब हम y के रिस्पेक्ट में जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी करली r अपॉन करली y इज इक्वल्स टू y अपॉन r। y की वैल्यू पुट करेंगे r साइन थीटा साइन फाई अपॉन r, तो r से r कैंसल, तो हमें क्या मिली इसकी वैल्यू, साइन थीटा साइन फाई। और ये किसकी वैल्यू है, ये है करली r अपॉन करली y की। ठीक है, ये अलग इक्वेशन हमें मिल गया। दिस इज इक्वेशन 9। ऐसे ही अब हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, करली r अपॉन करली z इज इक्वल्स टू r कॉस थीटा अपॉन r, r से r कैंसल, तो हमें मिला कॉस थीटा, ये किसकी वैल्यू है, करली r अपॉन करली z की। ठीक है, दिस इज कौन सा इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, अब हम दूसरा टर्म लेते हैं फ्रेंड्स। ये वाली हमने सेकेंड टर्म मानी थी, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके। अब हम ये इक्वेशन 3, इसको हमने इक्वेशन 3 मानी थी। ओके, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड और इसकी रिजल्ट भी हमें मिल जाएगी ऐसे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, नाउ y अपॉन x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम y की वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर अपॉन में x की वैल्यू डालेंगे, तो क्या हो जाएगी, हमारे पास tan फाई मिल रही थी, क्या थी, देखिए r साइन थीटा साइन फाई अपॉन r साइन थीटा कॉस फाई। इस तीनों से ये तीनों कैंसिल हो गई, तो हमें क्या बची, tan फाई, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होती है, tan थीटा होती है। यहाँ पर फाई की टर्म है तो tan फाई हो जाएगी। नाउ अब हम इसे, क्या है हमारे पास, y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू tan फाई है। अब ये हमने इक्वेशन मानी थी 3। अब इक्वेशन 3 को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, y एंड z। जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो हमें क्या मिलेगी, d अपॉन डी एक्स इंटू में y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगी हमारी tan फाई। ओके,
तो हमें मिलेगी y माइनस 1/x² डिफ्रेंशिएट करने के बाद सेक स्क्वायर फाई करली फाई अपॉन करली x। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब y की वैल्यू पुट करेंगे और x स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। वो कहाँ से करेंगे फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पर x y z की वैल्यू, इसे हम एक बार y के लिए पुट करेंगे और x स्क्वायर के लिए पुट करेंगे। तो x स्क्वायर के लिए कैसे होगा, x की वैल्यू को जब हम x से दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो x स्क्वायर हो जाएगी। नाउ वी विल गेट माइनस r साइन थीटा साइन फाई अपॉन r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी हमारी सेक स्क्वायर फाई करली फाई अपॉन करली x। ठीक है, इसको कैंसिल करके हम क्या लिख सकते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी साइन फाई अपॉन में r साइन थीटा इज इक्वल्स टू करली फाई अपॉन करली x। तो यहाँ से हमें क्या हुआ, हमें करली फाई अपॉन करली x की वैल्यू मिल गई। दिस इज इक्वेशन 12। ओके, इसको हमने माना था 11, इसको रख दीजिए और इसकी ये हो गया हमारा इक्वेशन 12। जब हम इसको हम विथ रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, करली फाई अपॉन करली y इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या मिलेगी, वी गॉट कॉस फाई अपॉन r साइन थीटा। ओके, ये हमने सॉल्व कर ली। दिस इज इक्वेशन 13। ऐसे ही जब हम विथ रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, करली फाई अपॉन करली z इज इक्वल्स टू 0 और मिलेगी। दिस इज इक्वेशन 14। इसे आप डिफ्रेंशिएट करके फ्रेंड्स देख लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एक टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, इसको इक्वल में क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई अपॉन में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगी, वी गॉट टेन स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या मिली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज इक्वेशन 15। नाउ इसको हम विथ डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल 2x अपॉन जेड स्क्वायर। तो जब हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा करली थीटा अपॉन करली एक्स। ठीक है, तो 2x और z की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगी 2r साइन थीटा कॉस फाई अपॉन r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा करली थीटा अपॉन करली एक्स। ठीक है, ये हमें मिली। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो गया, ऐसे ही करके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी 1 अपॉन आर साइन थीटा कॉस फाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड करली थीटा अपॉन करली एक्स। ओके, नाउ 1 अपॉन आर साइन थीटा कॉस फाई, उसके बाद हमें मिलेगा करली थीटा अपॉन करली एक्स। तो हमें क्या मिलेगी, यहाँ से करली थीटा अपॉन करली एक्स की वैल्यू मिल गई। इसको हम बॉक्स में बंद कर लेंगे, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 16। सिमिलरली जैसे हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया है वैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, विथ रिस्पेक्ट टू वाई
फिर विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो हमें क्या मिलेगी 2y अपॉन z स्क्वायर 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी वाई। ओके, इसको सॉल्व करके हमें मिलेगी cos थीटा साइन फाई अपॉन r इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी वाई। ओके, दिस इज इक्वेशन 17। और ऐसे ही जब हम विथ रिस्पेक्ट टू z करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो हमें क्या मिलेगी करली थीटा अपॉन करली z की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस साइन थीटा अपॉन r, और इसको हमने मान लिया 18। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में क्या बताया, मैंने अभी इस वीडियो को हाफ पे रखा है और आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका पूरा वैल्यू जो हमने निकाला है करली थीटा अपॉन x, करली थीटा अपॉन y, करली थीटा अपॉन z, ऐसे ही हमने निकाला है। अभी यहाँ पर हमने निकाला है करली फाई अपॉन एक्स जो, और उसके बाद करली आर के टर्म में, थीटा के टर्म में और फाई के टर्म में, हमने तीनों टर्म में डिफरेंट वैल्यूज निकाली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसको पुट कहाँ करना है और कैसे करना है। तो हमारी फाइनल इक्वेशन ऑफ जो कि है हमारी एल स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा। ओके, थैंक यू।